हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा एक और शानदार आपकी जो है पैरामेडिकल में वैकेंसी आउट होने वाली है आपकी। यहां पर आप देख सकते हो आरआरबी की तरफ से आपके यहां पर 600 पोस्ट निकाली जाएंगी पैरामेडिकल में, जिसमें आपके लैब टेक्नीशियन के 31 पोस्ट आने वाली हैं। नोटिफिकेशन आपका बहुत ही जल्द आउट हो जाएगा। आपको बता दें, इस वीडियो में हम लोग आपको सारी चीजें बताएंगे, चाहे वो आपका एज रिलेटेड हो, क्वालिफिकेशन हो, फॉर्म फीस हो, कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में सारी चीजों को जानते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर आपको लैब टेक्नीशियन रिलेटेड ऑथेंटिक जो है गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी, और इसके साथ साथ यहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन लैब टेक्नीशियन की क्लासेस करवाई जाती हो, चाहे वो टेक्निकल पोर्शन हो और चाहे वो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरआरबी पैरामेडिकल में ये आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है, जो कि आप जानते हो रेलवे अपना हर साल पहले ही कैलेंडर आउट करता है, और उनके कैलेंडर में ऑलरेडी ये चीज मेंशन थी कि जुलाई में वो लोग पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन आउट करेंगे। जुलाई आपका चल रहा है और पैरामेडिकल में नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। कुछ इस तरीके का आपने नोटिस यहां पर देख लिया होगा, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल आपके यहां पर 600 पोस्ट आपके आने वाले हैं। 600, ठीक है, 600 पोस्ट आने वाले हैं, जिसमें यहां पर आप देखिएगा कि जो आपका लैब टेक्नीशियन है ग्रेड सेकंड की आएगी इसमें। यह भी बात ध्यान रखना कि जो लैब टेक्नीशियन है वहां पर आप देखोगे लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आएगी, जिसमें आपकी 31 पोस्ट रहेंगी और इसका पे लेवल 3 रहेगा। टोटल यहां पर 600 पोस्ट निकाली जाएंगी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये अभी क्या है, ये वैकेंसी का आप देख रहे होंगे उससे पहले का नोटिस है, फाइनल नोटिस नहीं है। तो इसमें क्या है, वैकेंसी बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, ठीक है। वैकेंसी हो सकता है बढ़ जाए, घटेगी नहीं, ठीक है। डायलिसिस टेक्नीशियन की भी है वैकेंसी, ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, और सबसे ज्यादा आप हर बार जानते हो कि आपके मेरे भाई नर्सिंग की वैकेंसी सबसे ज्यादा आती है 372। उसके बाद में फार्मासिस्ट की देखोगे आप 120 पोस्ट आने वाली है। तो नर्सिंग और फार्मासिस्ट की बहुत ही ज्यादा पोस्ट है यहां पर, और लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की यहां पर अपनी जो है 31 पोस्ट आई है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताएं आपको, पिछले साल पर अगर आप आते हो, लास्ट ईयर वैकेंसी पर आते हो जो 2025 वाली थी, अगर 2025 में देखोगे कितनी वैकेंसी आई थी मालूम है, उससे तो अच्छी ही है। इससे देखो वैकेंसी 30 पोस्ट बहुत कम है, लेकिन अगर हम तुलना करें पिछले साल से, तो पिछले साल इन्होंने लैबोरेटरी असिस्टेंट जो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकाली थी, पे लेवल इसका 3 रहता है, और यहां पर इन्होंने 12 पोस्ट निकाली थी। कितनी पोस्ट निकाली थी? 12 पोस्ट मेरे भाई यहां पर निकाली थी, और अब की बार ये कह रहे हैं 31 पोस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो लगभग आपका जो है 3 गुना ये लोग पोस्ट दे रहे हैं आपको। ठीक ठाक वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, एक बात आपको बता दें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है उसमें सुविधाएं क्या है स्टेट से, इस बात को ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले तो आपका ये अच्छा रहता है कि वहां पर पे लेवल आपका अच्छा रहता है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये अच्छी है कि जो आपका रहने का है, खाने का है, और जो आपका हेल्थ का है, ये सारा खर्चा जो है सरकार उठाती है। उसके अलावा जो आपके बच्चे हैं उसको पढ़ने के लिए भी वो जो है उसका भी आपको चार्ज मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेंगी। अब धीरे धीरे स्टेट भी इन चीजों को लागू कर रहा है। जैसे आपका हेल्थ में आप देखोगे यूपी में आपका 5 लाख या 8 लाख तक का जो है अभी ये लोग देना शुरू किए हैं। तो ऐसे ही ये सारी सुविधाएं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती हैं, ठीक। और एक बात और बता दें, ये कौन सी 2025 की थी? 2024 की अगर बात करोगे तो 2024 में आप देखोगे यहां पर आरआरबी ने टोटल जो है 1376 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। और जो आप देखो तब क्या था, तब हमारे भाई यहां पर लैब टेक्नीशियन की देखोगे, लैब टेक्नीशियन ये लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें यहां पर पे लेवल जानते हैं आप कितना है? पे लेवल इसका 6 है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी यहां पर कितनी थी? 27 थी। 27 पोस्ट किसमें निकाली थी? लेबोरेटरी सुपरिंटेंडेंट की। और इसके साथ साथ इन्होंने लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकाली थी, कितनी? 94। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी इसको कहते हैं कि आपकी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की यहां पर 94 पोस्ट, और सुपरिंटेंडेंट की जिसका पे लेवल 6 रहता है उसकी यहां पर 27 पोस्ट निकाली। पे लेवल 6 में आप देख रहे हो 35,400 बेसिक पे है, तो लगभग आपका यहां पर 55 के ऊपर ही ये वैकेंसी मतलब सैलरी इसकी जाती है, ठीक है। 55 से ऊपर ही इसमें सैलरी जाएगी पे लेवल 6 में। और पे लेवल 3 की बात करें तो यहां पर आप देखते हो बेसिक पे है 21,700, इसका आप आधा करोगे तो 10, यही आपकी जो है 40,000 समथिंग सैलरी यहां पर बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात, कितनी पोस्ट आने वाली है? 31 पोस्ट है, बढ़ सकती है, घटेंगी नहीं, ठीक है। आगे देखिए, पोस्ट की बात हो गई, अब बात आती है फीस की। तो अब इसमें मेरे भाई जैसे एमसीआरई है तो आप वहां पर 3,000 रुपए फीस लगती है, तो बहुत सारा बच्चा जो है 3,000 फीस दे नहीं पाता है, ठीक है। इस बात को समझते हैं। दूसरी चीज ये भी है, उसका जो एग्जाम है वो आपका कहां, अब एग्जाम अब की बार इन्होंने क्या है, स्टेट में भी एग्जाम डाले हुए हैं। लेकिन पहले क्या होता था, यूपी का पूरा एग्जाम उठाकर ये नोएडा में डाल देते थे, क्योंकि यूपी वही नोएडा लगता है आपका।
और जो भी आपका सेंट्रल के जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको उठाकर दिल्ली में डाल देते थे, तो आसानी रहती थी। लेकिन इस बार एम्स ने क्या किया है, सेंटर अलग अलग डाले हुए हैं। यहां पर फीस की बात करोगे, रेलवे में जो फीस रहती है आपकी वो है 500 रुपए। किसके लिए? 500 रुपए आपकी फीस है, देख सकते हो। ये आपकी रहती है जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए कितनी फीस है? 500 रुपए फीस है। और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन इन सभी के लिए 250 रुपए फीस है। ये तो फीस आपकी लगेगी, लेकिन इसमें और भी एक खास बात है। इसमें खास बात मेरे भाई ये है कि अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर आप एससी एसटी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन है, आप फीमेल हैं, तो इसमें क्या है, जो 250 रुपए फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। जो 250 रुपए है वो रिफंड कर दी जाएगी आपको, ठीक है। ये तभी रिफंड की जाएगी जब आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। एब्सेंट हो जाओगे तो ये फीस नहीं आएगी। इतनी बात समझ गए? तो फॉर्म भरने में क्या है, आपको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा फीस है, और ये भी है कि आप फीस केवल और केवल आप क्या है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। दूसरी चीज आरआरबी क्या है, हर स्टेट में आपको हर जगह एक सेंटर मिल जाएगा। अगर आप यूपी से हैं तो ज्यादातर आपको लखनऊ हो गया, इन जगह पर आपको हर जिले में आपको जो है सेंटर बना देते हैं, जो बड़े बड़े हैं उनमें बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको सेंटर की भी इशू नहीं रहेगा और फीस का भी इशू नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी फीस भी रिफंड आ जाती है कुछ दिनों में, ठीक। दूसरी चीज आगे बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि यहां पर जो आपका ग्रेड सेकंड की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है, इसमें क्या एज रहेगी, क्या चीजें रहेंगी। तो अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है जो आपका कितने का है, 2025 का है, ठीक। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है, पे लेवल मैंने आपको 3 बता दिया है, जिसका बेसिक पे 21,700 है। तो इसमें आप आधा आप जोड़ देंगे एचआरए, और ये सब जोड़ जाड़ के आपको 45,000 तक यहां पर सैलरी बन जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी। मेडिकल स्टैंडर्ड और ये सारी चीजें बाद में बात आती हैं। इसके बाद करते हैं क्वालिफिकेशन की। मेन क्वालिफिकेशन के जब आओगे तो यहां पर लिखा रहता है 10+2 साइंस से होना चाहिए और प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी 12th पास आउट हो और आपके पास अगर जो है आपने डीएमएलटी कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी मेरे भाई यहां पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, ठीक है। 12th पास आउट हो, डीएमएलटी हो, तो यहां पर कोई भी जो है इन्होंने वो नहीं मांगा, एक्सपीरियंस आपको जो है आपसे नहीं मांगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। सर्टिफिकेट कोड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स हैज बीन डन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एटलीस्ट 1 ईयर होनी चाहिए। इन्होंने ये सारी चीजें यहां पर लिख रखी हैं कि आपका जो है डिप्लोमा जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कुल मिला के। तो जो लोग 12th पास आउट होंगे प्लस अगर उनके पास में डिप्लोमा है, 12th पास आउट प्लस डीएमएलटी, तो वो लोग इसमें क्या है अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी यहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जो आपका पुराना नोटिस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात आती है किसकी, एग्जाम पैटर्न की, ठीक। आपने इतना समझ लिया क्या इसका मेरे भाई जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फीस क्या रहती है और वैकेंसी क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। एज की अगर बात करोगे तो 18 से 33 साल के बीच में एज होनी चाहिए, एज भी मैंने आपको बता दी। और इसमें एज में आपको छूट भी मिलती है, जो आप जो है जैसे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट है, और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। तो यहां पर आपको ओबीसी वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और एससी एसटी वाला सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अभी सारी बातें उस पर हम डॉक्यूमेंट्स पर आगे करेंगे। आगे देखिएगा, हम लोग किस पर बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न में आपको बता दें प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी जो आपका एलटी वाला पोर्शन है, जैसे यहां पर बहुत सारी पोस्ट है ना, तो इसमें केवल और केवल हम डिप्लोमा वाले जैसे हो तो प्रोफेशनल एबिलिटी उनका 70 नंबर का, जैसे एलटी हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, ओटी हो गया, तो 70 क्वेश्चन जो है आपके किससे आएंगे, 70 क्वेश्चन आपके लैब टेक्नीशियन वाले सेक्शन से आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो 30 नंबर बचते हैं आपके, 30 क्वेश्चन बचते हैं, ये 30 के 30 क्वेश्चन में 30 नंबर का जो सेक्शन है आपका, वो आपका होता है नॉन टेक्निकल सेक्शन। नॉन टेक्निकल की बात करें, यानी इसमें जीएस आपसे पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल साइंस पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपका 70 नंबर का आपका टेक्निकल पोर्शन आता है और 30 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, जैसे जीएस, मैथ, रीजनिंग और आपका यहां पर जनरल साइंस आती है, ठीक है। अब आपको बता दें जितने भी एग्जाम हो रहे हो, जैसे आपका एमसीआरई है, एमसीआरई में भी आप देखोगे, एमसीआरई में क्या है, एमसीआरई में आपका 80 और 20 का है, ठीक है। 80 आपका टेक्निकल पोर्शन से देता है, 20 नॉन टेक्निकल से देता है। रेलवे ने आपने देख लिया, रेलवे में 70 और 30 का रेशियो है, ठीक है, 70 और 30 का है। अगर यहीं यूपी में एलटी की बात करोगे तो यहां पर 65 और 35 का है, ठीक। 65 नंबर आपका लैब वाला होगा और 35 नंबर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नॉन टेक्निकल का वेटेज बढ़ता जा रहा है, और मेरे भाई सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो नॉन टेक्निकल अच्छा कर रहा है।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और नॉन टेक्निकल यहां पर अच्छा पूछा जाता है। आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखोगे, आरआरबी के लिए जो विशाल सर ने नॉन टेक्निकल की मैथ, रीजनिंग, जीएस इनकी क्लासेस ली है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। चाहे वो अभी एम्स के लिए क्लास ले रहे हो, एक एक दिन में 12-12 हजार बच्चा इन क्लासेस को कर रहा है। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल सेक्शन भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा यहां पर क्या है, देखो 100 नंबर का पेपर है और यहां पर 100 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग मेरे भाई यहां पर 1/3 की रहती है। इतना ध्यान रखना कि निगेटिव पेपर भी अच्छा आता है, पेपर का लेवल अच्छा आता है, थ्योरी आपको अच्छी से आनी चाहिए, और निगेटिव मार्किंग भी 1/3 की रहती है। ठीक, आगे देखिए, आगे अगर बात करते हैं कि सिलेबस का, किसका सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सिलेबस जो रेलवे है वो अपना इस तरीके से डिफाइन करता है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंक, बेसिक आप इन्होंने लैब केवल बताते हैं, ये इनका सिलेबस है। ठीक, और ये रेलवे का ही है, नोटिस से निकाला हुआ, कोई अपने पास से मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो ये है इनका सिलेबस। ठीक, सिलेबस की बात हो गई। इसके बाद में आपको बता दिया है क्या, मैंने बताया कि 70 नंबर का जो सेक्शन है ये आपका हो गया। ठीक है, लैब वाला। ठीक, अब आप बात आती है जो आपका नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है। नॉन टेक्निकल में आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, नॉन टेक में लिखा है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। जितनी भी आपकी पैरामेडिकल की इसमें जो जितनी भी वैकेंसी है जिसमें नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन आ रहा है, ये कॉमन है सभी के लिए, क्या है, सेम है। ये सिलेबस सभी के लिए सेम है, जिसमें आपसे मैथ, रीजनिंग, जीएस और जनरल साइंस। मैथ में आपसे वही नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएम, ये सारी चीजें जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस किसका है, नॉन टेक्निकल का है। ठीक, ये किसका है, नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है जो आपका 30 नंबर का होता है। ठीक है, ये सभी पोस्ट के लिए सेम हो, चाहे आप एलटी का दे रहे हो, चाहे ओटी का दे रहे हो, चाहे ईसीजी का हो, चाहे वो आपका एएनएम जीएनएम वाला हो। ठीक, ये सभी के लिए सेम है। आगे बात आती है, अब मैंने आपसे ये बोला था किसकी बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस, जैसे ये आपके डिप्लोमा उनकी बात थी, डॉक्यूमेंट की बात थी। तो डॉक्यूमेंट में मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि अगर आप डॉक्यूमेंट में जैसे कोई जो है बच्चा ओबीसी वाला है, एससी एसटी वाला है, अगर इनको जो है इसका रिजर्वेशन के लिए बात करें तो यहां पर जो सरकार छूट देती है ओबीसी वालों के लिए, एज में क्या है, मैंने आपको बताया था एज में 3 साल की छूट है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। इसके अलावा जो है आपको यहां पर सर्टिफिकेट जो लगाओगे, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी लगाओगे, ये आपके सेंट्रल के होने चाहिए। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट कहां के होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका कहां का होना चाहिए, एक तो होता है स्टेट का और एक दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जहां से भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश से है, मान लीजिए यूपी से है तो यूपी का एक कास्ट बनता है, और एक आप किसी भी स्टेट से आते हो इंडिया से ही तो यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बनाती है। तो जहां पर आप जिस कैफे पर जहां पर जाकर अपना कास्ट बनवाते हैं तो आप उनसे बोलिएगा हमें किसका चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए। ठीक है, नया का मतलब यह है कि नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, 26-27 का। ठीक है, न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। अब न्यू फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है कि आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका चल जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 का। ठीक है, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे, ठीक, तो ये आपका कब का होना चाहिए, नए फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप बनवा लीजिए। इसको बनवाने में आपको जो है 7 से 10 दिन तक का समय लगता है। ठीक है, अब ये नहीं कि वैकेंसी आ जाएगी, फॉर्म भर जाएंगे तब बनवाएंगे। ठीक, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन फाइनल आ जाएगा और आपके पास में 18 दिन या 20 दिन तक रहते हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बता दिया है ये सारी चीजें कि इस तरीके से वैकेंसी रहेगी, इस तरीके से आपको 70 और 30 का रेशियो रहेगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। अगर मेरे भाई आपको बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करनी है, ठीक, जिनको आपको डिटेल में, आपको अभी आपके पास में टाइम है, 3 महीने 4 महीने का टाइम आराम से मिलेगा। अगर आप आराम से जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, कम फीस में यहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। दूसरी चीज आपको मैंने शुरुआत में बताई थी कि सिलेक्शन उसी का होगा जो अपना नॉन टेक्निकल अच्छा करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि आपका लैब टेक्नीशियन वाला पढ़ लीजिए हो जाएगा। भाई 70 नंबर में से 60, 62, 55, 58 हर एक बच्चा नंबर ला रहा है एलटी वाला। ठीक, नहीं भी ला पा रहा है तो वो बाहर है, वो कंपटीशन में है नहीं। और सिलेक्शन कौन लेगा, सिलेक्शन वही लेगा जो नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है, जो उसमें अच्छा करेगा। तो इस बैच की खास बात यही है कि इसमें आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इसके साथ साथ आपको इस बैच में टेस्ट सीरीज,
इसके साथ साथ यहां पर आपको 5000 से भी अधिक जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो भी आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, तो यानी ना आपको किताब लेने की जरूरत है, ना आपको नोट्स लेने की जरूरत है, सब कुछ इस बैच में मिलेगा। जो वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, क्लासेस आपकी टॉपिक वाइज मिलेंगी, क्लास नोट्स पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। हमारे यहाँ ये सुविधा है कि आप डाउनलोड करिए, प्रिंट भी कराइए। ठीक है, ये नहीं कि कंटेंट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी नोट्स रहेंगे सब आप उनको डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे। जो भी एमसीक्यू की पीडीएफ है उनको आप डाउनलोड करो और प्रिंट करो। ठीक है, 5000, और उसके साथ साथ यहां पर टेस्ट सीरीज भी आपको 50, 60, 70, 100 जितनी चाहिए उतनी इसमें एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी बैच में। इसके अलावा हम लोग ऐसा नहीं है कि पेड ही कंटेंट देते हैं। आप जो है प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड कीजिए, तो आप देखोगे अभी एमसीआरई के लिए हम लोगों ने फ्री टेस्ट सीरीज बिल्कुल देते हैं। डेली टेस्ट सीरीज आपकी एप्लीकेशन पर फ्री होती है, और जब कोई वैकेंसी आती है उस वैकेंसी पर आधारित टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री देते हैं। तो फ्री भी कंटेंट मटेरियल आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, और जिसको बैच ज्वाइन करना है वो कम कम फीस में, ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ इतनी फीस में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इतनी फीस में तो आपको टेक्निकल पोर्शन तक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतनी फीस में हम आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स पीडीएफ, 5000 एमसीक्यू की पीडीएफ, सब कुछ हम इस बैच में देने वाले हैं। ठीक है, और वैलिडिटी भी आप देख सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी नहीं है। अगर आप आज से ज्वाइन करते हो तो इसकी वैलिडिटी रहेगी 15 महीने, यानी 1 साल 3 महीने तक। ठीक है, तो ये आपकी वैलिडिटी हो गई। ये बैच आपको कहां मिलेगा, तो प्ले स्टोर पे जाओगे, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करोगे, 1 लाख से अधिक स्टूडेंट यहां एप्लीकेशन पर है। यहां से आप रजिस्टर करेंगे, अपना नाम, नंबर, ये सारी चीजें डालेंगे, कैटेगरी अपनी पैरामेडिकल को सेलेक्ट करेंगे, होम पेज पर ऐसा बैनर आ जाएगा, और इस बैनर पर आप जैसे ही टिक करोगे, टैप करोगे, तो यहां से आप इसमें बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन होना है, अपनी तैयारी अभी से करनी है, तो आप शानदार तरीके से इस बैच में तैयारी कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। केवल आरआरबी नहीं, चाहे यूपी की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जो है किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो, चाहे एमसीआरई हो, सब वैकेंसी के लिए सारी चीजें इस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा। जो भी क्लास की पीडीएफ होती हैं, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं, उनकी जो पीडीएफ हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो भी ऑथेंटिक अपडेट्स रहती हैं थोड़ी बहुत, और अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी है, कोई भी बात आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम को फैक्ट वाला मनीष को फॉलो कर लीजिएगा। यहां पर भी 1 लाख से अधिक जो है हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप हमें यहां पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये आप यहां हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, यहां इस पर इंस्टाग्राम पर कोई भी जो अपडेट है, वैकेंसी रिलेटेड है या छोटी अपडेट है, वो सब हम यहां पर स्टोरी फॉर्मेट में, रील फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन बैच रिलेटेड या टेक्निकल कोई भी इशू रहता है, तो ये हमारी टीम का नंबर है 7521087397। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। मेरे भाई, मैं आपसे हर बार कहता हूं कि वैकेंसी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, बराबर आती रहेंगी, ऐसा नहीं है। बस ये है कि कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वैकेंसी आती रहती है। अभी ये आपकी आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसी है। देखो, मैंने आपको बताया कि आरआरबी हर साल वैकेंसी निकालता है, और मैंने इसमें दिखाया भी है कि हर साल वैकेंसी आती है। तो इस चीज से बिल्कुल वो मत होइएगा, इस बार नहीं हो रहा है किसी का तो अगली बार होगा, लेकिन बशर्ते तभी होगा जब आप लगातार तैयारी करोगे। ये नहीं है कि एग्जाम आ गया, अब हम जिस दिन नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भर दिया है, अब हमको कहीं से वरदान ऐसा बैच मिल जाए और मैं सिलेक्शन ले लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक दिन में चीजें नहीं बनती हैं, और एक दिन में कोई करोड़पति नहीं हो जाता है, ये बात आप समझते हैं ना। तो एक दिन में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको भरसक प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में सही जगह आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी अपनी करना चाहते हैं तो आप यहां से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर आपकी इतनी फ्री क्लासेस हमने ऑलरेडी करा रखी है, तो आप इसी YouTube चैनल पर आप इन फ्री क्लासेस को कर सकते हो। डेमो क्लासेस भी यहां पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपका कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी डाउट है वैकेंसी रिलेटेड, तो आप यहां कमेंट कर दीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।